अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज़ और नाजरीन, इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी जारी है और कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच खेला जा रहा है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया और अफ़गानिस्तान के दरमियान। इस वक्त 8 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। अफ़गानिस्तान के 235 रन उन्होंने बनाए हैं। इस मैच के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जैसा कि पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी में तो सफ़र तमाम हो गया है, लेकिन अब अगली मंजिल है न्यूजीलैंड के साथ जो टूर होने जा रहा है मार्च में। और अभी जैसी परफॉर्मेंस रही उसके ऊपर भी बहुत कुछ कहा गया है, कहा जा रहा है, तनकीद की जा रही है। तो अब क्या होगा पाकिस्तानी टीम के साथ, किसको रेस्ट मिलेगा, कौन कोचिंग करेगा, इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे स्टूडियो में जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे सलीम खालिक साहब। अस्सलाम वालेकुम आप तमाम गेस्ट को। सबसे पहले सलीम साहब आपसे आगाज़ करती हूँ। तो आप ही की जानिब आते हैं। अब अगला जो है मंजिल हमारी न्यूजीलैंड के साथ हमारा टूर है, तो उसके ऊपर अब सबकी नज़रें हैं। तो आप क्या देखते हैं, जो स्क्वाड होना चाहिए, किसको रेस्ट मिलना चाहिए? बहुत सी बातें की जा रही हैं, लेकिन आपके हवाले से क्या इत्तलात हैं, आपको क्या मिला है इस हवाले से इत्तलात? देखिए, सुनने में ये आ रहा है कि कुछ सीनियर्स को रेस्ट कराने की बात हो रही है, लेकिन मसला ये है कि अभी एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है। रेस्ट अगर आपको कराना है इस इम्पोर्टेंट सीरीज में कराएंगे तो फिर तो और बुरा हाल होगा और फिर इतना टीम आ और हो सकता है कुछ लोग भाग रहे हो अपनी फॉर्म को देखते हुए कि यार हमारी फॉर्म इतनी खराब है, तो अभी हम इतनी मुश्किल सीरीज में जाएंगे तो और एक्सपोज होंगे। तो मैं तो कहता हूँ ले जाएं यहाँ पे। हाँ, बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज होगी उसमें रेस्ट कराए बिल्कुल, लेकिन यहाँ ले जाएं, बाबर को भी लेके जाएं, शाहीन को भी लेके जाएं, सबको लेके जाएं, सबको खिलाएं। और अब हाँ, कोच जो थे वो तो थे ही पूरी तौर पर, और वो उनको तो बार बार यही कहा जा रहा था कि वो पूरी तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है उनकी। तो इस परफॉर्मेंस के बाद अगर उनको लेकर गए एज अ कोच तो फिर तो सर पीट लेंगे हम लोग। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होगा। अब करना चाहिए बोर्ड को, बहुत देर हो गई है, कुछ ना कुछ देखें, लेकिन उन्होंने डाइवर्ट करने के लिए आज PSL का शेड्यूल जारी कर दिया ड्यूरिंग द चैंपियंस ट्रॉफी, जिसका होस्ट PCB है। सलीम साहब, लेकिन हम PSL की जाने भी आते हैं। आपने भी जैसे कि कोच का जिक्र किया है, तो कोच को तो हटाया जा रहा है, आकिब जावेद को, लेकिन अगर आप कह रहे हैं, लेकिन अगर ये भी इत्तलात है, ये भी खबरें सामने आई हैं कि उनको डायरेक्टर बनाए जाने के भी इम्कानात हैं, तो ये सज़ा है उनके लिए या जज़ा? देखिए, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं 2 मिनट लूँगा आपका। एक इसमें मैं किस्सा सुनाऊँगा, एक मूवी का सीन। अब बोलेंगे एक्चुअली मूवी ले आया था। मूवी और बुक दो चीज़ का मुझे शौक है। मूवी क्योंकि आवाम को पता होती है, इसलिए मैं लेकर आता हूँ। एक वेब सीरीज़ है, उसमें होता है एक वाक़या इसी तरह का ना, तो जो दोस्त होता है उसका, जो हीरो या साइड जो मेन कैरेक्टर है उसको उसका वहाँ भी मरवा देता है। बाद में उससे पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों किया, तो वो कहता है कि जब राजनीति का होता है ना उसमें, तो उसमें जो बादशाह होता है उसको कुछ नहीं होता, जो छोटे प्यादे होते हैं ना उनकी कुर्बानी देनी पड़ती है। तो ये सब बादशाह हैं, ये सारे पुराने क्रिकेटर या दूसरे बोर्ड के ऑफिसर हैं, उनको कुछ नहीं होगा। जो प्यादे हैं उनकी होगी कोई ना कोई एक कोई प्यादा होगा जिसको हटा देंगे। बड़े जो लोग हैं, देखिए तो पिछला वर्ल्ड कप याद है आपको, T20 अमेरिका में कितना बड़ा डिजास्टर हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, वहां रियासत को भेजा गया मालदीव, किसी कोर्स में ACC के जाओ, फिर उनको उनका मीटर चलता रहा और फिर अब उनको दोबारा मेंटोर्स के साथ उनको सेलेक्ट कर दिया गया कि रिपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पाकिस्तान में कुछ भी नहीं होता, एक इधर से उठा के उधर रख दिया, उधर से उठा के इधर रख दिया। सिर्फ पतली गर्दन वाला जो होता है वो फंसता है, लेकिन PCB में पतली गर्दन वाला कोई आता ही नहीं, ऊपर सारे मोटी गर्दन वाले होते हैं जिनको कोई कुछ कर ना सके। जाहिद साहब, यही सवाल जो मैंने पहले पूछा था न्यूजीलैंड की स्क्वाड के हवाले से, आप क्या देख रहे हैं? जैसे कि बहुत से इत्तलात हैं और अगर बहुत मशवरे सामने आ रहे थे कि बाबर को भी ना लेकर जाए, नसीम को भी ना लेकर जाए, लेकिन फिर वही बात आ गई कि अगर इनको नहीं लेकर जाते तो फिर किसको सेलेक्ट करेंगे? देखें, बुनियादी तौर पर जिस किस्म की चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस रही है, किसी न किसी को रेस्ट तो कराना पड़ेगा। अब बाबर आजम पे काफ़ी तनकीद हो रही थी कि बड़े अरसे से आउट ऑफ फॉर्म है, इनको रेस्ट दिया जाना चाहिए, तो दे दें रेस्ट। उनको मुल्तान के एक टेस्ट में भी उनको बाहर बिठाया था, दोबारा लेके आए थे। और जहाँ तक अहम न्यूजीलैंड की सीरीज़ तो तमाम सीरीज़ अहम ही होती हैं, और हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि मोहम्मद हफीज़ ने सबसे ज़्यादा कहा था, जो साबिक कप्तान भी हैं, कि तीनों फास्ट बॉलर्स को आराम देना चाहिए। तो उस वक्त भी हमने यही कहा था कि तीनों को एकदम आराम देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसके साथ अब नए खिलाड़ियों को ज़रूर लेकर जाएं, 1 या 2 को आराम दिया जा सकता है, बाकी बिल्कुल सबको बिठा देंगे तो इतना टैलेंट पाकिस्तान में नहीं है कि आकिब जावेद या ज़मान खान या जितने भी बाद में आने वाले हैं वो इनकी जगह ले सके। बड़ी मुश्किल पेश आ जाएगी। नए खिलाड़ियों
खिलाड़ियों को ज़रूर चांस देना चाहिए, लेकर जाना चाहिए, क्योंकि चैंपियंस कप कराया था, आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप के बाद, और वो 50 ओवर फॉर्मेट पे था। उस पर दावा किया गया था इसमें से जो प्लेयर्स मिलेंगे वो कौमी टीम में जगह बनाएंगे, आगे आएंगे। उसमें टॉप स्कोरर उस्मान खान थे, उनको अब अपनी टीम में डाला, उनको कोई भी मैच में चांस नहीं मिला। और फिर तैयब ताहिर थे गालबन नंबर 3 पे, वो फेल हो गए, आपने कौमी टीम में उनको डाला। तो ज़रूरी नहीं है कि एक इवेंट में या एक टूर्नामेंट में जो प्लेयर चलें वो कौमी टीम में भी आकर अपनी जगह बना सकें। लेकिन ज़ाहिर है खुशदिल शाह, फ़हीम अशरफ, कई हमें भी दिखाई देता है कि वो शायद न्यूजीलैंड की सीरीज़ में साथ नहीं होंगे, कि पहले 3 T20 में उन्हें, फिर इसी साल आपको पता है एशिया कप भी होना जो T20 है, तो T20 के में भी, और फिर वनडे टीम भी साथ जाएगी। ज़ाहिर है मेरा ख्याल है इकट्ठी टीम भेजेंगी, प्लेयर्स भेजेंगे, तो कोई ना कोई मेरिट पे फैसले करने पड़ेंगे, या जो खिलाड़ी बिल्कुल नाकाम हो गए हैं उनको रेस्ट देना तो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। यूसुफ, आपको क्या लगता है अगर मेन प्लेयर्स को रेस्ट दिया भी जाता है तो ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास? देखिए फिज़ा, जहाँ तक मेरे ज़राए ने इस बात की कन्फर्मेशन की है कि एक पूरा ऑपरेशन क्लीनअप होने जा रहा है, पोस्टमार्टम होगा पूरी परफॉर्मेंस का, और जो कहा जा रहा था कि सर्जरी करने की ज़रूरत है, मुतालबात किए जा रहे थे कि नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाए, तो बिल्कुल ऐसा ही होने जा रहा है। सिलेक्शन कमेटी को फारिग किया जा रहा है, एक आध शायद सिलेक्टर कोई बच जाए, लेकिन बाकी तमाम सिलेक्टर को घर भेजा जा रहा है। और आकिब जावेद भी अब कोचिंग नहीं करेंगे, वो ज़ाहरा डायरेक्टर अकेडमी के तौर पर आएंगे, अपनी जिम्मेदारियाँ निभाएंगे। और इसके साथ साथ कोचिंग में भी कुछ नए लोगों को शामिल किया जा रहा है। अब्दुल रज़ाक को भी असाइनमेंट देने के ऑप्शन की ज़ेर गौर है। और इसके साथ साथ 4 से 5 जो खिलाड़ी हैं वो तो कन्फर्म है कि इस दफ़ा न्यूजीलैंड सीरीज़ में उसका हिस्सा नहीं हो गए, होना भी चाहिए ऐसे। कब तक हम इनको मौका देते रहेंगे, जब तक नए खिलाड़ियों को मौका नहीं देंगे हमारी टीम कैसे बनेगी। अब चूँकि वहाँ पर 16 से 8 अप्रैल तक अपना 5 T20 मैचेस हैं, 3 ODI मैच न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, तो उसके लिए एक नई टीम मेरे ख्याल तैयार की जा रही है। और इसके लिए हिदायत भी दे दी गई है मोहसिन नकवी साहब की जानिब से कि एक नई खिलाड़ियों पर मुश्तमिल जो टीम उसको तैयार किया जाए, जहाँ के जो आने वाला जो वर्ल्ड कप होगा 2026 T20 का ख़ास तौर पर, उसके लिए उसको तैयार किया। जिसके साथ साथ 2025 में भी हमें एशिया कप खेलना जो T20 फॉर्मेट होगा, और ये चूँकि इंडिया में होना है तो उसके लिए जो मेज़बानी के इंडिया के पास ही रहेगी, लेकिन जो वेन्यू होगा वो दुबई और श्रीलंका के बारे में इतलात है। और यही मौका है कि पाकिस्तान को एक नई नवेली टीम तैयार बिल्कुल। और हमारे पास वक्त भी कहने के कम है, क्योंकि एक नई टीम होगी, फिर उसको एक फॉर्म में लाना, फिर आपके सामने एशिया कप है, फिर आपने जैसे कहा अगले साल T20 वर्ल्ड कप है, तो टीम को जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने की और बहुत जल्द परफॉर्म करने की ज़रूरत है। सलीम साहब, आपने PSL का भी जिक्र किया कि आज PSL का भी शेड्यूल अनाउंस हुआ था। अब तो क्या अब आप तो कह रहे हैं कि तवज्जो हटाने के लिए उन्होंने आज PSL का शेड्यूल दे दिया है? 100% देखे ना, क्योंकि PSL में भी टाइम है और अभी चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है। सिर्फ हमारे लिए चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुई, दुनिया के लिए तो जो बाकी टीम है वो तो इसमें हिस्सा ले रही है, वो तो खेल रही है। तो फिर ड्यूरिंग द टूर्नामेंट इसका शेड्यूल अनाउंस करने का मकसद एक ही है कि लोग बहुत गुस्से में जहाँ जाए बुरा भला कह रहे हैं, खराब खेली टीम, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अब PSL का शेड्यूल आ गया तो सब बल्ले बल्ले PSL आने वाली है, ये जो अपनी PSL है, चाट फतेह खान का गाना भी आ जाएगा, सब कुछ होगा, सब उसमें गुम हो जाएंगे। और PSL का पता फायदा क्या है? PSL का फायदा ये तो पाकिस्तानी टीम हारती नहीं है, तो सब खुश, ना बोर्ड के ऊपर प्रेशर की टीम हारेगी, बैकलाइट आएगा, ना किसी और के ऊपर। तो पाकिस्तानी टीम नहीं, दूसरी टीम है जो हारेगी, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए, और हमारे यहाँ लोगों की याददाश्त वैसे ही कमजोर है, जब हारते हैं भूल जाते। देखें अभी बात हो रही थी, उसके साथ कह रहे हैं इसको निकालेंगे उसको निकालेंगे, टीम सेलेक्ट PCB कुछ ना कुछ तो करेगा ही ना, ऐसा दिखाने के लिए वो करेंगे, कुछ प्लेयर्स को बाहर करेंगे, यूसुफ भी कह रहे थे। लेकिन सिलेक्शन कमेटी को हटा देंगे तो सेलेक्ट कौन करेगा? अच्छा, पहले जो हुई थी ना T20 वर्ल्ड कप, उसके बाद भी आपने देखा था शाहीन को बिठाया, इसको बाबर को बिठाया, लेकिन कहा है कि आप नहीं खेल रहे, दोबारा खेल रहे। तो अभी भी एक सीरीज के लिए बिठा देंगे, इस मुश्किल सीरीज में तो मैं कहता हूँ इनको लेकर जाए, बिल्कुल इनको लेकर जाना चाहिए। हाँ, बांग्लादेश के खिलाफ है, जो दूसरी छोटी सीरीज है उसमें रेस्ट है। अभी बच्चों को ले जाएंगे, बच्चे फ्लॉप होंगे, हार गए अगर तो फिर अगली सीरीज में फिर बांग्लादेश के खिलाफ लोगों को ले आएंगे, फिर ये किंग बाबर हो जाएंगे सेंचुरी करके, फिर शाहीन की ऊंची बर्बाद हो जाएगी 5 विकेट लेके। तो यहाँ भी लेके जाए इनको, ठीक है। और राय साहब जो कह रहे हैं वो बात वही होगी कि पतली गर्दन वाले हैं तैयब ताहिर और दूसरे टाइप के, वो 2-4 शायद बाहर हो जाए, लेकिन इनकी बात से मैं इस हद तक मुत्तफिक हो सकता है दिखाने के लिए ऐसा हो कि एक दूसरे इसको ड्रॉप करेंगे, आएंगे भाई देखो हमारा रूल है, हमने ऐसे बाहर किया, लेकिन फिर अगली सीरीज में फिर वापस आ जाएंगे, होना हमारा कुछ नहीं। जाहिद साहब, ठीक है, होना जैसा कि वो कह रहे हैं कि दिखाने को कुछ है, लेकिन फिर भी जो भी हमारे लिए अगर इवेंट ख़त्म हो भी गया है, लेकिन स्टिल तैयारियां हैं, PSL के लिए एक्साइटमेंट है और हम देखना चाहते हैं एक अच्छा मैचेस, अच्छी क्रिकेट, जैसा कि हम हर टीम के मैचेस को एंजॉय कर रहे हैं। तो पहले 8 की डेट दी, उसके बाद अब 11 अप्रैल की डेट सामने आई है।
देखिए उससे तो कोई मैनेजमेंट के अपने फैसले होते हैं, क्योंकि उनको आगे करना पड़ा। इसमें PSL का जो कैजुअल अनाउंस हुआ है, नो डाउट जैसे सलीम खालिद कह रहे हैं कि गलत मौके पे किया गया, जबकि पूरी कौम जो है तनकीद कर रही है टीम पे, और ज़ेर बहस है चैम्पियंस ट्रॉफी, इसका इनेकाद भी हो रहा है, मैचेस भी जारी हैं। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो कम अज़ कम इसमें ये तो है, उन्होंने पेशावर में एक नुमाइशी मैच का भी ऐलान कर दिया और फिर स्केजुअल भी ऐलान कर दिया, ये भी बना दिया ताकि मुख्तलिफ शहर या मुख्तलिफ स्टेडियम और लोग भी ज़हनी तौर पर तैयार हों, क्योंकि 13 मैच लाहौर में होने हैं, 11 रावलपिंडी मेज़बानी करेगा और फिर 5 कराची और मुल्तान को दिए गए। मुझे लगता है शायद कराची को शायद इसलिए मैच कम दिए गए हैं क्योंकि कराची का जो नेशनल बैंक स्टेडियम है उसमें अभी तमीराती काम भी रहता है। हो सकता है इसके बाद उनकी प्लानिंग हो के रमज़ान के बाद या चैम्पियन ट्रॉफी के बाद वहाँ पर वो काम शुरू हो जाए। तो इस हवाले से अगर पॉजिटिव सेंस में कि देखा जाए तो चले टीमों को तैयारी का मौका मिल जाएगा कि PSL आने वाली है और लोगों की तवज्जो भी बढ़ जाएगी। अब जितनी तनकीद हो रही है टीम पे, अब तो नौजवान सिंह सिद्धू और रिकी पॉन्टिंग और पता नहीं कितने गैर मुल्की हैं यहाँ तक कह चुके हैं भाई हाथ नरम रखें, आपके प्लेयर्स हैं, इनको बिल्कुल जिंदा दीवार में ना चुनवाएं। जायज़ हद तक जो तनकीद बनती है वो ज़रूर होनी चाहिए, पर्सनल जो है तनकीद नहीं होनी बिल्कुल। चाहिए। अच्छा यूसुफ, जैसा कि नेशनल बैंक स्टेडियम के तामीराती काम की बात हो रही थी, तो कज़ाफ़ी स्टेडियम में भी बड़ी रिस्ट्रिक्ट किया गया था और खंदक खोदी गई थी, जिसको हमने बहुत डिस्कस भी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी शायकीन जो हैं वो एंटर हो गए थे। तो फिर क्या बना उसका? एक तमाशाई एंटर हो गया। बिल्कुल ऐसा हुआ है, बिल्कुल ये होना नहीं चाहिए था और ये एक अफवाम था शहरी, उसने अपनी टीम को सपोर्ट कर, जब वो जज्बात में आया तो उन्होंने खंदक की फैलांग दी और ये कारनामा कर दिखाया उन्होंने। लेकिन बाद में उनकी बहुत ज़्यादा उन्होंने चैलेंज एक्चुअली था किसके लिए, जिन्होंने खंदक बनाई उन्होंने उनका पार करके दिखा दी। बाद में ज़ाहिर उनके खिलाफ एक्शन तो होना था, इतनी तौर पर होना भी चाहिए था और उसका नतीजा ये हुआ कि आज बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी सख्त थी वहाँ पर और ख़ास तौर पर खंदक के पास। पहले हम देखते थे जितने स्टैंड थे 1 या 2 जो पुलिस वाले थे वो ड्यूटी देते थे, 2 या 3 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन आज ये 4 गुना किए गए हैं, इनकी तादाद को बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है। पहले हमने ये भी देखा कि थोड़ा रिलेक्टेंट थे जो वहाँ पे सिक्योरिटी वाले थे, वो जब हिट लगती थी या आउट होता था तो वो बजाय क्राउड की देखने की बजाय वो स्टेडियम में देखना शुरू कर देते थे। हालांकि उनकी ड्यूटी ये थी कि वो क्राउड पर नज़र रखें। तो आज बिल्कुल सख्ती वहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल सख्ती वहाँ पे हो रही थी। इस हवाले से कोई ऐसी दोबारा गफलत वो नहीं चाहेंगे कि दोबारा ऐसा वाक़या सरजद हो। इससे पहले भी आपको याद है कि पिंडी में भी एक तमाशाई ग्राउंड में घुस आया था। ये वाक़यात होते हैं दुनिया में, जहाँ जहाँ खेल होते हैं। फुटबॉल में हमने अक्सर देखा है कि वहाँ पर इस तरह के लोग आ जाते हैं। इंडिया में ख़ास तौर पर इंडिया में भी हमने देखा क्रिकेट मैच के दौरान भी लोग आ जाते हैं। तो ये एक रूटीन की बात है, इसमें कोई ख़ास इतनी ज़्यादा चंबे वाली बात नहीं है। किस तरह हमारे मेरा तो ख्याल है कि उस फैंस को जज्बाती को थोड़ा क्रेडिट भी देना चाहिए। एक वाक़या सुनाता हूँ कि पिछले दौर में एक मिनिस्टर थे, उनके घर से कोई कार चोरी हो गई। जब चोर जाने लगा तो सिक्योरिटी वाले पहुंच गए, वो कार बच गई। तो उन्होंने बाकायदा मीडिया पे ऑन कैमरा ये कहा था कि मैं इसका लॉक जो है अमेरिका से लेके आया हूँ। उन्होंने दावा किया था ये इसको कोई नहीं खोल सकता, फिर भी उस चोर ने खोल लिया। अगर वो मुझे मिले तो मैं अपनी गाड़ी वैसे ही उसको गिफ्ट कर दूँ। अब देखें, उनको पता था खंदक खोदी हुई है, 10 फुट चौड़ी है, मैं गिर भी सकता हूँ, सिक्योरिटी भी है, मार भी पड़ेगी, मेहमाननवाजी भी की जाएगी। और यहाँ पर थोड़ा वो दाखिल हो गया। मैंने वही कहा कि ये चैलेंज तमाशाई के अपने लिए भी था और उसने मैनेजमेंट को भी चैलेंज जिन्होंने बनाया उसके लिए भी चैलेंज था कि वो फलांग कर चला गया। भारत क्योंकि बारिश के बाद पहला मैच था जो कज़ाफ़ी स्टेडियम में आज खेला जा रहा है और हैरानकुन तौर पर जिस तरह वहाँ के ग्राउंड स्टाफ ने काम किया, लग नहीं रहा था कि इतनी रात भी बारिश होती रही, काफ़ी सुबह भी बारिश थी, तो शायद मैच डिले होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत अच्छा मैनेज किया उन्होंने कज़ाफ़ी स्टेडियम को। अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो इस वक्त आखिरी बॉल पे रिव्यू लिया गया है। अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच जारी था। रन्स बना दिए गए की और ये लास्ट बॉल है इस मैच की। टारगेट भी एग्जैक्ट हमारे सामने आ जाएगा जब रिव्यू के बाद डिसीजन सामने आएगा। लेकिन सलीम साहब, आपकी जानिब आती हूँ। अभी जिस तरह से आज अफगानिस्तान ने पहले फैसला किया बैटिंग का, ये फैसला कितना ठीक था? फिर उसके बाद जैसे उन्होंने आज बैटिंग की, देखें, अभी आपने मुझे अपडेट किया, लेटेस्ट स्कोर क्या है, क्योंकि मैं तो शो के लिए यहाँ बैठा।
मैं इसको फॉलो करना छोड़ दिया था। लेकिन इतना स्कोर बन जाना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से शुरू में देख रहे थे उनकी बैटिंग कोलैप्स हुई, इतना लग नहीं रहा था कि इधर तक ये पहुंचेंगे। सलीम साहब, कता कलामी के लिए माजरत, लेकिन अपडेट कर दें कि आउट हो गया है और 273 रन्स बनाए अफगानिस्तान ने। 274 का टारगेट है ऑस्ट्रेलिया के लिए। आज अफगानिस्तान ने चूज़ किया था पहले बैटिंग करना। आप अपनी बात को कंटिन्यू कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो मैं ये कह रहा हूँ 274 एक बेहतर स्कोर बन गया। जिस तरह से शुरू में जा रहे थे, लग रहा था स्ट्रगल करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह परफॉर्म किया था पिछले मैच में देखा था, उन्होंने बड़ा स्कोर एक चेस किया था और पिच भी लग रही है कि बैटिंग के लिए साजगार है। लेकिन यहाँ मैं ये कहूँगा कि अफगानिस्तान की जो बॉलिंग है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कमजोर बॉलिंग है, तो वो लड़ेंगे, लड़ते नजर आएंगे आपको। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल हथियार डाल देंगे, लगता है ऐसे ही है। और ये वैसे भी मैच यही है कि जो जीता वो सिकंदर, बाकी जाएगा घर में। बिल्कुल, आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है दोनों टीम्स के लिए ही। इस वक्त अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए ऑल टीम आउट हो गई और 274 रन्स का टारगेट दिया गया है चैंपियंस ट्रॉफी का। ये मैच है अजमतुल्लाह उमरजई की जानिब से। आज अच्छी जो है इनिंग्स खेली गई है और इस वक्त अफगानिस्तान ने टारगेट सेट कर दिया है 273 टोटल उन्होंने स्कोर किया है अपने 50 ओवर्स में और ऑल टीम आउट हो गई है। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 274 का रन्स दिया गया है। अजमतुल्लाह उमरजई ने आज 5 छक्कों की मदद से 68 रन्स बनाए हैं। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि आज पहले टॉस जीतकर अफगानिस्तान ने आज बैटिंग का फैसला किया है और बैटिंग का फैसला करते हुए 273 रन्स उन्होंने बनाए हैं। अगर बात करें इब्राहिम ज़ादरान, उन्होंने आज 22 रन्स बनाए हैं। इससे पहले मैच जब इंग्लैंड के साथ था तो उन्होंने 177 रन्स की इनिंग खेली थी। आज गुरबाज की जानिब से 0 पे वो आउट हो गए हैं और सिद्दीकुल्लाह ने आज 85 रन्स बनाए। रहमत शाह ने आज 12 रन्स बनाए। हशमतुल्लाह शाहिदी आज 20 रन्स बनाए और अजमतुल्लाह उमरजई 67 रन्स उन्होंने बनाए। मोहम्मद नबी 1 और वो रन आउट हो गए। गुलबदीन नबी नायब उन्होंने आज 4 रन्स बनाए और राशिद खान ने 19 रन स्कोर किए हैं और ऑल टीम आउट हो गई। 273 रन्स बनाए हैं, 274 का टारगेट। जाहिद साहब, इस टारगेट के बारे में आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं, कितना अच्छा है ये टारगेट? देखिए, आज तो की जा रही थी कि बारिश की वजह से जो टीम जीतेगी वो पहले फील्डिंग करेगी, लेकिन इन्होंने बैटिंग को प्रेफर किया क्योंकि अभी बैट्समैन आपको याद होगा स्वाए बांग्लादेश के जिन्होंने 236 रन बनाए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले खेलते हुए वहाँ रावलपिंडी में। इसके अलावा जो भी टीम पहले खेली है उन्होंने 300 प्लस स्कोर किया। इवन इंग्लैंड तो 351 करके भी हार गया, 351 किए थे। आज के मैच की खास की बात है क्योंकि अफगानिस्तान की जो बैटिंग है ना उसका बहुत ज़्यादा दारोमदार रहमानुल्लाह गुरबाज पे होता है। वो इस चैम्पियन ट्रॉफी में ऑफ कलर दिखाई दिए हैं। अभी तक 3 मैचेस खेले हैं, आज वो 0 पर आउट हुए और 3 मैचों में सिर्फ 16 रन बना सके। लेकिन अच्छी बात पॉजिटिव सेंस अफगानिस्तान के हवाले से ये है कि कोई ना कोई बैट्समैन उनका स्कोर कर रहा है। अब देखें पिछले में इब्राहिम ज़ादरान तो बहुत अच्छा खेले, आउट क्लास खेले और आज जो है सदीकुल्लाह जो स्कोर नहीं कर रहे थे उन्होंने अच्छा स्कोर किया। ये उनका एक पॉजिटिव सेंस है। लेकिन मैं समझता हूँ कि 199 पर 199 पर 7 विकेटें गिरने के बाद 273 रन करा देना एक अच्छी कहा जा सकता है। अब सामने क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की यकीनी तौर पर ऑस्ट्रेलिया का भी मुराल अप है। अब देखना यह है कि अफगानिस्तान के बॉलर्स को या स्पिनर्स को जिस तवक्को के तहत हशमतुल्लाह शाहिदी पहले भी कहते थे कि अगर पेस से मदद मिली और गिरी जो कि यकीनन बारिश के बाद चांस है होगा, उनके स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी तो थोड़ा मुश्किल होगा। स्कोर इतना कम नहीं है जितना हमें दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पे हमने 350 भी चेज़ होते हुए देखा है। उसको अगर सामने रखा जाए तो स्कोर बहुत कम है। लेकिन मैं समझता हूँ कि फाइटिंग टीम है अफगानिस्तान की। पिछले मैच में 30-35 रन उन्होंने फील्डिंग से बचाए थे और एक अच्छा मैच देखने को मैं समझता हूँ कि एंड तक मिलेगा। अब देखना यह है कि ट्रेविस हेड, स्टीव स्मिथ जो स्कोर नहीं कर रहे, लबुशेन उन्होंने क्योंकि एक ही मैच मिला ऑस्ट्रेलिया को, इससे पहले एक मैच उनका वाइट वॉश हो गया था बारिश की वजह से। और अब देखना यह है कि उनके इब्तदाई बैट्समैन जो है ऑस्ट्रेलिया के वो किस हद तक हदफ की तरफ ताक़ब करने में कामयाब होते हैं। यूसुफ, आप क्या आज के मैच के हवाले से प्रेडिक्ट करेंगे? देखें, जैसे ज़ाहिर साहब ने कहा कि टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना यकीनी तौर पर उनकी सोच होगी, लेकिन आप माहिरीन तो ये कहते थे कि पहले उनको बॉलिंग करनी चाहिए थी। और जहाँ तक ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग लाइन की अगर बात करें तो मेरे ख्याल में यहाँ पर एक बार फिर हम मुकाबला देखेंगे मैक्सवेल और
जो अफ़गानिस्तान के बॉलर उनके दरमियान, क्योंकि आपको याद होगा कि वर्ल्ड कप 2023 में भी इस किस्म की सिचुएशन थी जिसमें सिंगल हैंडली मैक्सवेल ने ज़बरदस्त इनिंग खेलकर, एक तारीखी इनिंग खेलकर अपनी टीम को कामयाबी दिलाई थी। तो बैटिंग में तो ऑस्ट्रेलिया की टीम को सब कुछ हासिल है। बॉलिंग के शोबे में यकीनी तौर पर जो उनके स्पिन ट्रैक हैं उनका वो ज़्यादा अच्छा है, उनको इस्तेमाल करते हैं। और पिछले मैच में हमने देखा इंग्लैंड के खिलाफ कि उनकी जो अफगानिस्तान की फील्डिंग थी वो भी ज़ाहिर बेहतर दिखाई दे रही थी। तो स्कोर यकीनी तौर पर मेरे ख्याल में 20 से 25 रन कम बनाए अफगानिस्तान ने। अगर 300 स्कोर हो जाता तो फिर हम कह सकते थे कि अच्छा मुकाबला होगा, लेकिन अब चांसेस ज़्यादा ये कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो वो कामयाबी हासिल करने में कामयाब रहेगी। बिल्कुल, लेट्स सी कि अब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग के लिए आती है, क्या स्ट्रेटेजी होती है, अफगानिस्तान की बॉलिंग में क्या स्ट्रेटेजी होती है, रन्स किस तरह से उनको बनाने से रोका जा सकता है। डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जाहिद साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ दिन पहले इंटरव्यू दिया और उसमें बाज़गश्त उसकी अभी भी है। उन्होंने कुछ काफ़ी तीखी बातें की हैं चेयरमैन पीसीबी के हवाले से भी। तो अब क्यों वो बोल रहे हैं? देखिए, एक तो पाकिस्तानी टीम हार गई, ज़ाहिर है तनकीद प्लेयर्स पर भी हो रही है, मोहसिन नकवी साहब पर भी हो रही है, पीसीबी के ओवरऑल मैनेजमेंट हो रही है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, 2 या 3 दिन पहले उन्होंने इंटरव्यू दिया था, हमने देखा भी सुना भी, क्योंकि इससे काफ़ी अर्सा पहले आपको याद होगा राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान बड़ा पॉपुलर हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था शुक्रिया मोहसिन नकवी साहब का, वो वज़ीर दाखिला और पीसीबी चेयरमैन बने, वज़ीर आज़म नहीं बने। लेकिन हालिया जो बयान है बहुत तेज़ है। उन्होंने ना सिर्फ जो है पीसीबी के चेयरमैन पर बात की है, बल्कि माजी के चेयरमैनों पर भी बात की है कि जो भी चेयरमैन यहाँ पे आता है उसके पीछे पैसा होता है, वो पैसा। तो मैं ये समझता हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब का जो कि एडवाइज़र हैं वज़ीर आज़म के और बैनुल-सूबाई राब्ते की वजारत भी उनके पास है। आपको याद होगा ओलंपिक्स में वो पेरिस भी गए थे, बाद में उनके सैर सपाटे की भी फुटेज आई थी। और जिस ओहदे पे राना सनाउल्लाह साहब बैठे हैं, बजाय इसके तनकीद करने के एक इंक्वायरी कमेटी बनाएं, वो तहकीक करेगा ये जो अरबों रुपए स्टेडियम पे लगे हैं सही लगे हैं या नहीं लगे। और माजी में जितने चेयरमैन आए हैं, अगर वो पैसे के लिए आए हैं तो किसने क्या खाया, कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड में होगा। ये कौम के सामने सारी चीज़ें ले आनी चाहिए। जिस पोजीशन पर है हम इक़दामात भी कर सकते हैं। सलीम साहब, आप कहिएगा, जैसे कि तनकीद भी की जा रही है, तो क्या तनकीद में कुछ ज़्यादा हद से गुजर गए हैं? युवराज सिंह के वालिद हैं युवराज सिंह, आप उनका अगर बयान जानते होंगे, उन्होंने कहा कि भाई मैं 1 साल में टीम को खड़ा कर सकता हूँ, साबिक क्रिकेटर्स बहुत गलत कर रहे हैं, बातें करनी बड़ी आसान है। तो क्या ये इतना ही आसान है टीम बनाना? देखिए, युवराज सिंह के वालिद हैं और पिछले दिनों युवराज सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है आपको दिमागी। खैर, बात उन्होंने जो की वो गलत नहीं की, मगर क्योंकि जिस तरह के लोग होते हैं कभी कभी ऐसी बात कर जाते हैं, तो उन्होंने नाम लिया स्पेसिफिकली वसीम अकरम का और 1-2 और लोगों की। सिर्फ जो ये लोग हैं इधर उधर कमेंट्री करके इधर उधर जाके पैसे कमाते हैं, अपनी टीम के लिए कुछ नहीं करते। मुझे दो, मैं 1 साल में टीम को सही कर दूंगा। और ये इतने ब्लंटली बात करते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने अपने बेटे को इनके पास कोचिंग के लिए भेजा, तो किसी ने पूछा कि ये कैसा क्रिकेटर है, तो उन्होंने मुंह पर कह दिया है कि कुछ और काम करे क्रिकेट को छोड़ के। मतलब वो तो इतने बड़े स्टार है। तो अब इनका जो बयान है, वसीम भाई के दिल पे शायद लग गई बात, उनको किसी ने भेज दिया होगा, तो उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने जवाब दिया कि जी, पाकिस्तान में कोचिंग करने का मतलब है कि आपको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होती है, बहुत ज्यादा लोग बातें सुनाते हैं। तो लोग क्रिटिसिज्म तो बर्दाश्त हो जाए, लेकिन बहुत जाती हमले और इस तरह भी होते हैं, इसलिए मैं कोचिंग की तरफ नहीं जाता। लेकिन बात उसकी ये वैलिड है कि हमारे जो साबिक स्टार्स हैं वो बातें करने के बजाय, बिल्कुल बातें करने के बजाय अगर कुछ अमली इक़दाम प्रैक्टिकल जो है वो काम कर लिया जाए टीम पर तो ज़्यादा अच्छा होगा। वक्त ख़त्म हो गया हमारे प्रोग्राम का। आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।